नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे, स्वस्थ और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम एलॉन मस्क के बारे में बात करेंगे। एलॉन मस्क अफ्रीकी मुल्क के इन्वेस्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन हैं। वो कहते हैं ना कि बिना मेहनत के कामयाबी नहीं मिलती, और एलॉन मस्क का बचपन हमें वही दिखाता है। एलॉन मस्क का जन्म साल 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। एलॉन मस्क बचपन में ही किताब के प्रति बहुत रुचि रखते थे और सिर्फ 10 साल की उम्र में उनको कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट हो गया था। और 12 साल की उम्र, जिसमें अधिकतर बच्चों को पता भी नहीं होता कि वो क्या करेंगे, उस उम्र में उन्होंने अपना पहला ब्लास्टर नाम का कंप्यूटर गेम बना दिया था, जो उन्होंने $500 में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी को बेच दिया था। पर इतने सब के साथ उनका बचपन बहुत खुशी भरा नहीं था, क्योंकि उनकी क्लास के बच्चे उनका बहुत मजाक उड़ाते थे और एक बार कुछ लड़कों ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का मार दिया, और तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। और उसकी वजह से आज भी उन्हें कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन एलॉन ने तो सोच लिया था, तो वो कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने इन सब के बाद भी अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाया और 17 साल की उम्र में क्वींस यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। और वहाँ पर 2 साल पढ़ने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफ़र हो गए, जहाँ से उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करी। और इसके बाद वह पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए। और वहाँ सिर्फ 2 दिन पढ़ने के बाद उन्हें इंटरनेट बूम का अंदाज़ा हो गया था, और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक बिजनेसमैन बनने की ओर चल पड़े। और इसके बाद एलॉन ने अपने भाई के साथ मिलकर एक Zip2 नाम की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, जिसको बाद में उन्होंने मशहूर कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक को $307 मिलियन में बेच दिया। एलॉन को इसका 7% मतलब करीब $22 मिलियन मिले। लेकिन इसके बाद वो रुकने वाले कहाँ थे। उन्होंने आगे इस पैसे से X.com नाम की ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट बनाई, जिसका नाम बदलकर बाद में पेपैल हो गया, जिसको आज सब जानते ही हैं। पेपैल को जुलाई 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीदा, जिसमें से $165 मिलियन एलॉन को मिले। पर इतने से भी वो अभी संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने ह्यूमन लाइफ में रेवोल्यूशन लाने की सोची, जिसके लिए उन्होंने SpaceX नाम की एक प्राइवेट कंपनी खोल ली, जिसका मेन मकसद था इंसानों को मार्स भेजना। और जैसे कि एलॉन के पास कोई स्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, तो उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़कर ही सारा ज्ञान लिया। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने सैटेलाइट को स्पेस की ऑर्बिट में भेजकर पैसे कमाने का मन बनाया। लेकिन इसके लिए उनके पास रॉकेट बनाने की टेक्निक नहीं थी, इसलिए वो रॉकेट खरीदने रशिया गए, जहां उन्हें समझ आया कि रॉकेट की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने यूएसए में खुद का रॉकेट बनाने की सोची, जो खुद में एक बहुत डेयरिंग काम था। लेकिन सफलता से पहले असफलता तो आती ही है, और ऐसा ही एलॉन के साथ भी हुआ, और उनके 3 रॉकेट फेल हो गए, जिसके बाद वो फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए। लेकिन बिना होप खोए वो 4th अटेम्प्ट में लग गए, जिसके लिए बहुत से लोगों ने उन्हें पागल भी कह दिया। लेकिन वो कहाँ किसी की सुनने वाले थे, और फाइनली अपने लास्ट अटेम्प्ट में वो सफल हो गए। जिसके बाद सभी सोच में पड़ गए कि एक व्यक्ति जिसने स्पेस की कोई खास पढ़ाई नहीं करी, उसने आज इतना बड़ा काम कर दिखाया। और आज SpaceX एक बहुत सफल स्पेस एजेंसी बन चुकी है, जो कि नासा के इक्विपमेंट्स को ऑर्बिट में ले जाने में भी मदद करती है। SpaceX की कामयाबी के बाद उन्होंने टेस्ला कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पर काम कर रही थी। और अपने हुनर से वो वहाँ के CEO भी बन गए। और आज सब जानते हैं कि टेस्ला मोटर बहुत सफल हो चुकी है, और इसके अलावा उनकी बाकी कंपनी जैसे कि हाइपरलूप, OpenAI और सोलर सिटी भी मानव हित के लिए काम कर रही है।
और इससे एलॉन ने हमेशा ये साबित किया है कि वो मानवता के हित के लिए ही हमेशा काम करते हैं, जिसकी वजह से सब उनसे बहुत प्यार भी करते हैं और काफ़ी लोग उनको वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट जीनियस मैन अलाइव ही कहते हैं। तो दोस्तों, एलॉन मस्क के जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो हमें सफलता मिल ही जाएगी, बस पूरे पैशन के साथ काम करना चाहिए। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हिट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।